नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त नेहा और स्वागत है आप सभी का ट्रैवल पांडा 50 में। दोस्तों, आज ना मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर के आई हूं जहां आने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि काश मैं यहाँ पर बचपन में आ गई होती तो शायद मुझे कभी भी ना एसएसटी या हिस्ट्री में रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, मैं आपको लेकर के आई हूँ प्रधानमंत्री संग्रहालय में, जो कि दिल्ली के तीन मूर्ति भवन पर है। ये है यहाँ का टिकट काउंटर, जहाँ से आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही टिकट बुक करा सकते हो। वीकेंड की टिकट 100 रुपीज की होती है और वीक डेज की टिकट आपकी 50 रुपीज की होती है। अदर एक्टिविटीज भी होती है, तो चलते चलते बताती हूँ मैं आपको यहाँ की एक्टिविटीज के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके म्यूजियम की एक खास बात बताती हूँ। यहाँ पर हमारे भारत के इतिहास की रियल पिक्चर्स और रियल वीडियोस के द्वारा इतना अच्छे से हमारे भारत का इतिहास एक्सप्लेन किया हुआ है ना कि बिलीव मी गाइस, अगर आप स्कूल के स्टूडेंट अगर यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ का रियल वीडियोस देखते हैं ना, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये डेटा तो परमानेंटली फिक्स हो जाएगा। फिर कोई भी इसको कंट्रोल और डिलीट कभी नहीं कर सकता। जी हाँ, मैं अभी आ चुकी हूँ अभी इस समय मेन एंट्रेंस की तरफ, जहाँ से मैं करने जा रही हूँ एंट्री। ये है यहाँ का एम्बियंस, आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, फिर चले जी। तो यहाँ से मैं करने जा रही हूँ एंट्री। सबसे पहले मैं अपना बैग चेक करवाऊंगी और ये है टिकट चेक करने के लिए। तो इन्होंने हमारी टिकट चेक कर ली है और ये है गेट नंबर 2, जहाँ पर ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है अशोक चक्र। यहाँ पर इवनिंग में 6 से 8 बजे का एक लाइट म्यूजिकल शो होता है, जो कि बहुत खूबसूरत होता है, बहुत अच्छा होता है। पर्यटक मतलब कि टूरिस्ट को बहुत पसंद आता है। बट मेरा मोटिव तो म्यूजियम देखने का है, तो चलते हैं फिर म्यूजियम देखने। म्यूजियम है ग्राउंड फ्लोर की तरफ और मैं ये स्टेयर्स उतर रही हूँ और ग्राउंड फ्लोर की तरफ चल रही हूँ। यहाँ का एम्बियंस इतना लाजवाब है और इतना खूबसूरत है। आप ये देख रहे हैं फ्लावर्स, ऐसे कई सारे फ्लावर्स हैं जो कि आपको बहुत पसंद आएंगे। यहाँ का एम्बियंस इतना पीसफुल है ना कि आपको चिड़िया की चहचहाहट और मतलब आपको ना बहुत नेचुरल ब्यूटी से आपको यहाँ पर फील होगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर आकर के, अगर आपको पीसफुल एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है तो। और यहाँ पर सारा का सारा टाइम टेबल यहाँ लिखा है। ये जो मैं वॉक कर रही हूँ ना, यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि मैं संसद भवन में चल रही हूँ। एम्बियंस ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं भाई। तो आ गई हूँ मैं एंट्री करने के लिए। तो सबसे पहले जब मैं एंट्री करती हूँ तो ये देखिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक चिन्ह यहाँ पर है, ये देखिए बिना किसी सपोर्ट के ना ये ऐसे ही घूम रहा है। ये भी टेक्नोलॉजी है। अब ये जो वॉल आप देख रहे हैं ना, इस वॉल पे हमारे भारत के जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं तो उनके ड्यूरेशन की, मतलब वो कितने टाइम तक के लिए वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने थे और उसके साथ में उनकी क्या सोच थी, उनका वो किस मतलब क्या नारा था उनका, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हो, ये देखिए, तो वीपी सिंह जी हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंशन है। तो आप ही बताइए ना, मैं क्या गलत कह रही थी कि यहाँ पर आने से हमें कुछ तो विजुअलाइज चीज़ें दिख जाती है जो कि शायद हमारे एग्जाम्स में हमें काम आए। तो वही मैं देख रही थी। अब आगे की तरफ चलते हैं। जब ये है मेरा भाई और अब हम चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जहाँ पर ना चलते ही मुझे ना ऐसा रिकैप हुआ कि अरे ये तो मैंने स्कूल टाइम में पढ़ा था। जी हाँ, यहाँ पर मैंने सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने के ड्यूरेशंस, जो उन्होंने उस समय में काम किया था और क्या क्या वो चीज़ें रेवोल्यूशंस लेकर के आए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर विजुअली बहुत अच्छे से दिखाई गई है। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, आपको याद है हरित क्रांति के बारे में, चिपको आंदोलन और वो जो फूड क्राइसिस हमने पढ़े थे हिस्ट्री में? मेरे को जब मैं यहाँ आई ना तो मुझे तो ऐसा रिकैप हो रही, ये तो मैंने स्कूल में पढ़ा था। तो बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पे वो जो मॉडल बना करके रखा हुआ है ना, वो वैसे ही जैसे उनके ड्यूरेशंस में हुआ था। और ये जो आप डॉक्यूमेंट्स देख रहे हो ना, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो कि म्यूजियम में रखा गया है ताकि आप आ करके देख सकते हो। और लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा क्या था, याद है आपको? जी हाँ, जय जवान जय किसान। ये देखिए मॉन्यूमेंट्स की तरीके से बहुत अच्छे से इन्होंने बना करके रखा है। अभी ना मैं जब आगे बढ़ती हूँ ना तो मुझे एकदम से शॉक्ड होता है, मुझे लगता है रियल के लाल बहादुर शास्त्री जी बैठे हुए, उनकी वॉइस यहाँ पे गूंज रही थी। ये है टाइम मशीन।
ये टाइम मशीन पर मैं अब एंट्री करने जा रही हूँ और ये है हमारा सेकंड सेगमेंट। आप ये देख सकते हो यहाँ पर वही सारी हिस्ट्रीज वगैरह के बारे में बताई जा रहे हैं, लेकिन मैं आगे की तरफ जा रही हूँ क्योंकि मुझे तो अपने फेवरेट प्रधानमंत्री के साथ फोटो क्लिक करानी है, जो कि ये है यहाँ पर होने वाली एक्टिविटी। ये देखिए, यहाँ से मैं एंट्री करती हूँ और एंट्री करते वक्त आप ये देख सकते हो, आप अगर चाहते हो अपने फेवरेट प्रधानमंत्री के साथ में फ़ोटो क्लिक कराना, उसके अलग चार्जेस होते हैं। आप वो चार्जेस पे करेंगे, 50 रुपीज़ आई थिंक चार्जेस है, और आप यहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पे वॉक कर रही हूँ और ये वर्चुअली ही वॉक होती है यहाँ पर इस तरीके से। अब नेक्स्ट हमारा है, ये है सेल्फी फॉर योर फेवरेट प्रधानमंत्री। तो मैंने भी मोदी जी के साथ में एक सेल्फी क्लिक कराई है। ये है फीडबैक वॉल, जो कि मेरा भाई अभी फीडबैक दे रहा है। यहाँ पे फोटो भी उसकी लग जाएगी और जो वो फीडबैक देगा वो भी यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए पेस्ट हो जाएगा। तो ये उसने फीडबैक दे दिया है, जो भी उसको फीडबैक देना था। ये भी एक अनदर एक्टिविटी है। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आती है कि आप अपने फेवरेट प्रधानमंत्री के ऑटोग्राफ्स ले सकते हैं सिग्नेचर्स के थ्रू, और वो ये सिग्नेचर लेकर के खुश हो गया था। ये देखिए, वर्चुअली ही सही, बट उसे मिल तो गया एक सिग्नेचर। तो ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी थी, परमानेंटली हमें याद रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। तो कि हमें एक सिग्नेचर मिला हमें मोदी जी का, तो ये हमने इसको अपने पास रख लिया। ये एक वर्चुअल वॉक करी थी मैंने, तो इसीलिए इसे भी मैंने अपडेट कर दिया अपनी वीडियो में, ताकि आप देख सको जब आप अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ में आते हो। अब मैं आई हूँ गेट नंबर 1 पे। ये बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट था, जहाँ पर ना जब हमारे भारत देश आज़ाद हुआ था तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी की ओरिजिनल क्लिपिंग्स दिखाई गई थी। ये है जवाहरलाल नेहरू जी का कमरा, जब उन्होंने कहते हैं कि अंतिम सांसें ली थी, ये वही कमरा है। और यहाँ पर ना इतने एंटिक्स फर्नीचर्स थे कि मैं यहाँ पे देखती ही रह गई। ये आप बुक्स देख सकते हो, फर्नीचर्स देख सकते हो, वॉल पे रखी हुई पेंटिंग्स देख सकते हो। ये फोटो फ्रेम्स हैं जो कि उनके टाइम की थी। आई थिंक ये निकाली ही नहीं गई थी, हटाई नहीं गई, जैसे उन्होंने छोड़ करके गए हैं वो वैसे का वैसे ही है। और यहाँ का इंटीरियर भी बहुत अच्छे से यहाँ पर वैसे ही सजा करके रखा है। अभी इस समय मैं बढ़ रही हूँ उनके ऑफिस की तरफ, जवाहरलाल नेहरू जी के ऑफिस की तरफ। तो ये म्यूजियम बना दिया गया, और आप ये देखिए कितना एंटीक है और कितना ब्यूटीफुल है। गाइस, यहाँ की फ्लोरिंग इतनी डिफरेंट थी, मतलब मुझे तो मेरी दादी की फ्लोरिंग के घर याद आ गया। वो चिप्स वाली फ्लोरिंग हुआ करती थी पहले, जो कि अब तो हमारी टाइल्स वगैरह हो गई हैं। लेकिन ये देखिए, ये सोफ़ा, ये टेलीफोन जो मैं मूवीज़ में देखा करती थी, ऐसे टेलीफोन्स हुआ करते हैं, और यहाँ पे मैंने रियल में देखा। ये फर्नीचर्स देखो, ये बुक्स वगैरह जो एंटीक बुक्स रखी हुई है, कितनी सुंदर। और ये सोफ़े सेट्स वगैरह, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के पंखे, सीलिंग फ़ैन हुआ करते थे पहले ना। और ये है बैठक रूम, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स वगैरह इसी बैठक रूम में हुआ करती होगी। और यहाँ देखो चिमनी वगैरह है, सोफ़ा, कालीन, सब बहुत खूबसूरत है। देख के ना मतलब फीलिंग ही कुछ अलग ही आ रही थी, दैट आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। और ये मैं बढ़ रही हूँ नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे प्रधानमंत्री जो थे हमारे उस टाइम के, जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने क्या क्या चीज़ें अपने टाइम पर चीज़ें चेंज करी थी। आपको याद है कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई थी, मैंने कुछ पढ़ा था। और ये उन्होंने अपने भाषण के दौरान क्या क्या चीज़ें चेंज कर दी, ये देखिए वर्चुअली के थ्रू कितने अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। और ना आपको ना हेडफोन्स वगैरह भी यहाँ पर मिलते हैं कि आप ना उनकी आवाज़ में भी ये सारी चीज़ें आप सुन सकते हो। तो आप ये देखिए, ये सब ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं, वीडियो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो आप अपने बच्चों को लेकर के आएंगे। और गाइस, यहाँ का ना इंटीरियर इतना अच्छा लगा ना मुझे, पुराना टाइम मतलब जैसे याद आ गया। अब ये डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं जो मैंने शूट लिया था यहाँ के, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये आई थिंक जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो ये पार्टीशन के टाइम पर किए गए साइन डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये वही एग्रीमेंट्स हैं। और मैं आपको एक बता दूं, यहाँ पर मैंने देखा भी कि
भारत पर जो शासन करने वाले ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक थे ना, जो लॉर्ड रॉबर्ट क्लीव के भी साइन थे इस एग्रीमेंट पे, तो वो भी मिल जाएंगे। ये है हमारे भारत का संविधान। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपसे मैं पूछती हूँ, आप लोगों को याद है हमारे भारत का संविधान लिखा किसने है? तो अगर आपको याद है ना तो कमेंट्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अब क्या है कि यहाँ पर जब मैं पहुँची ना तो 21 भाषा में से भी ज़्यादा यहाँ पे बुक्स अवेलेबल हो जाएगी और सारी वर्चुअल ही है। ये सारा हमारे भारत का संविधान है, जो कि आप ये देखिए मैं कैसे पन्ने पलट रही हूँ यहाँ से आकर के। तो चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कन्नड़ा हो और कोई भी भाषा हो, आसमीज भाषा हो, कोई भी भाषा हो, 21 भाषाओं में ये हमारे भारत का संविधान की किताब यहाँ पर अवेलेबल है, जो हम कभी पढ़ा करते थे। तो फिर मैं भी तो फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यहाँ पर आकर के एक बार चेक करूँ कि आखिर क्या क्या था जो मैंने पढ़ाई करी थी वो यहाँ पर अवेलेबल है। आई थिंक आप सबको यहाँ पर एक बार ना आना चाहिए और आ करके चेक करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यहाँ पे बहुत लोग फ़ोटो भी क्लिक कराते हैं, यहाँ पर आते हैं लोग, बच्चों को लेकर के आते हैं। तो अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। और ये है यहाँ पे ना पार्टीशन का दिखाया गया है कि जब हमारा देश में पार्टीशन हो रहा था तो उस टाइम की ओरिजिनल फ़ोटो है। एंड गाइस सीरियसली मैं ना थोड़ा सा बहुत मतलब हर्ट सी हो गई थी कि उस समय कितना, उस टाइम की जो पीढ़ी थी कितना कुछ उन्होंने झेला है, क्या क्या क्राइसिस हो रहे थे। फूड के क्राइसिस थे, आई थिंक लाइफ के भी क्राइसिस ही थे। तो ये वापस से फीडबैक वॉल है और ये मेरे भाई ने एक फीडबैक पर साइन कर दिया, दोबारा से फीडबैक दिया। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में